दर्शक मित्रों, आपका स्वागत है ट्रिप्स टूर्स ट्रैवल टॉक्स के विशेष भाग में, जो कराएगा शहर की सैर मिनटों में। क्या भारत के चक्रवर्ती सम्राट अशोक महाराष्ट्र राज्य में भी आए थे? जानेंगे इस एपिसोड में। आज देखेंगे नागपुर जिला भंडारा स्थित पौनी नगर, जहां भारत के बौद्धमय इतिहास के अवशेष साक्ष्य दे रहे हैं। शहर नागपुर से 65 किलोमीटर दूरी पर है भंडारा शहर, जहां से सिंधपुरी 46 किलोमीटर पर स्थित है। पौनी क्षेत्र के उत्खनन के परिणाम साक्ष्य देते हैं कि पहली शताब्दी अर्थात 1900 वर्षों से यह बौद्ध धर्म का क्षेत्र रहा था और यहीं से दक्षिण भारत में भी अग्रसर हुआ। मूर्तियां, सिक्के भारतीय संग्रहालयों में आज भी प्रदर्शित हैं। वैनगंगा नदी के दोनों तटों पर सिंधपुरी महासमाधि भूमि तथा पौनी के प्राचीन बौद्ध स्तूप, किले आदि देखे जा सकते हैं। महासमाधि भूमि का उद्घाटन इसी प्राचीन धरोहर को जागरूक रखने के लिए 8 फरवरी 1987 में इंडो जापान फ्रेंड्स एसोसिएशन के सहयोग में हुआ था। विश्व गुरु सिद्धार्थ गौतम बुद्ध की जीवनी के प्रमुख प्रसंग वृक्ष बेलाओं से घिरे वातावरण में रचे हुए हैं, जो मन को प्रसन्नता देते हैं। दुष्करचर्या प्रसंग। उरुवेल नामक वन में अन्न त्याग सहित तप करते हुए शरीर कैसे अस्थि पंजर हुआ, किंतु योग्य ध्यान नहीं मिला। तब उन्होंने जाना, दुष्कर साधना यह ज्ञान प्राप्ति का मार्ग नहीं हो सकता। अपने शरीर को पीड़ा देने से दुख मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए उन्होंने पुनः अन्न का स्वीकार किया। महानिर्वाण प्रसंग। सम्यक संबोधि प्रसंग। वैशाख पूर्णिमा के दिन सुजाता ने गृह त्यागी सिद्धार्थ को तपस्वी के रूप में जानकर ममतामयी प्रसन्न चित्त से खीर अर्पण कर दी और शुभकामनाएं व्यक्त कर दी कि हे शाक्य मुनि, आप अपनी ध्यान साधना में सफल हो। बोधि वृक्ष के नीचे अनुष्ठान लेकर बैठे कि मैं संपूर्ण ज्ञान प्राप्ति के सिवाय यह आसन छोड़ने वाला नहीं हूँ। दृढ़ निश्चय था उनका। पापी मारा ने आक्रमण किया। मार सेने ने दरिया ने परास्त करने का प्रयास किया, किंतु वैशाख पूर्णिमा के शांत वातावरण में अंतिम प्रहर में संबोधि का ज्ञान प्राप्त हुआ और वे सम्यक संबोधि बन गए। अनेक जाति संसारं संधाविसं अनिबिसं गहकार कंगवे संतो दुखा जाति पुनः पुनः। अर्थात
संसार रूपी दुनिया में मैं शोध करता रहा, निष्फल भटकता रहा, किंतु इस ज्ञान की प्राप्ति मुझे आज हो रही है कि दुखदायी जन्म मुझे बार बार लेना पड़ा, लेकिन आज मेरा चित्त निर्वाण प्राप्ति के लिए अग्रसर हो गया है। मेरी तृष्णा क्षीण हो गई है। यही मुझे दुख मुक्ति के मार्ग पर ले जाएगा। महानिर्वाण प्रसंग। 80 वर्ष की आयु, गांव कुशीनगर जो उत्तर प्रदेश में है। संभवतः यह प्राचीन चैत्य तथा विहार का खंडित अवशेष है। भारतीय पुरातत्व विभाग के उत्खनन में 2 विशाल स्तूप के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इनके नाम है जगन्नाथ टेकड़ी स्तूप और चांडकापुर स्तूप, जहां पर विविध कार्यक्रमों का आयोजन होते रहता है। इनके विषय में और सम्राट अशोक के इतिहास के बारे में जानेंगे अगले आने वाले एपिसोड्स में।